हेलो फ्रेंड्स, आज हम यह जानेंगे कि कोई संख्या कब पूर्ण घन संख्या होती है और कब पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। इसमें पहला सवाल लिया गया है कि क्या 243 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। अब यह ज्ञात करने के लिए हम 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 243 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती क्या है। ठीक है, यह लिख दिए 243। अब यहाँ पर इसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या है, 3 है। अब यहाँ पर हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 4 लेंगे 24 होगा, 3 अठे 24, फिर 3 एक कम 3 हो गया। अब यहाँ पर फिर हम 3 से विभाजित करेंगे तो यह 3 दूनी 6 होगा, 3 सत्ते 21, फिर हम 3 से विभाजित करेंगे, यह हो गया 3 नौ 27, फिर इसे हम 3 से विभाजित करेंगे, यह हो गया आपका 3 त्रिका 9, फिर इसे हम 3 से विभाजित करेंगे, यह हो गया आपका 3 एक कम 3। ठीक है, यह हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आया, यह 3 गुणे 3, यह गुणे 3, यह गुणे 3 और यह गुणे 3। अब पिछली वीडियो में हम यह सीखे थे कि घनमूल ज्ञात करने का स्टेप क्या क्या होता था। उसमें पहला स्टेप आपका था कि हम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और उसके बाद दूसरा स्टेप था हम गुणनखंड के 3 अंक के समान जोड़े बनाते थे। प्रत्येक जोड़े से एक अंक बाहर लेते थे, उसका हम गुणा करते थे। जो गुणनफल आता था वही उस संख्या का घनमूल होता था। ठीक, अब यहाँ पर हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये पहला जोड़ा आपका यह हो गया। अब दूसरा जोड़ा जब हम बनाएंगे तो दूसरे जोड़े में हमें केवल 2 3 मिलता है। ठीक, यानी हमें 1 3 और चाहिए तब इसका जोड़ा बनेगा, लेकिन इसमें 1 3 है नहीं। ठीक है, तो जब 1 3 है नहीं तो इसका जोड़ा बनेगा नहीं, और जब इसका जोड़ा बनेगा नहीं तो 243 आपका एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अगर इसका जोड़ा बन जाता, जैसे अगर हम बाहर से इसमें 3 का गुणा कर देते तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन जाता और यह संख्या आपकी पूर्ण घन संख्या कहलाती, लेकिन यहाँ पर यह 3 है नहीं। ठीक है, यह 3 है नहीं, केवल इस जोड़े में 2 ही अंक हैं, और जब इस जोड़े में 2 ही अंक हैं तो इसका जोड़ा बनेगा नहीं, और जब इसका जोड़ा बनेगा नहीं तो 243 आपका एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः आपका 243 यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। 243 यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, यानी यह जो आपकी पहली संख्या दी गई है, यह पहली संख्या आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा है कि क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है, यानी हम यहाँ पर सबसे पहले 216 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो यह हो गया आपका 216 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी यह आपका किससे कट जाएगा, 2 से। ठीक, तो यह 2 एक कम 2 हो गया, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर यह आपका 2 से कटेगा, यहाँ पर यह 2 पंजे 10 हो गया, यह 2 चौक 8 हो गया। फिर यह हमारा 2 से कटेगा, यह 2 दूनी 4 हो गया, यह 2 सत्ते 14 हो गया। फिर यह हमारा 3 से कटेगा, यह 3 नवा 27 हो गया। फिर यह हमारा 3 से कटेगा, यह 3 त्रिका 9 हो गया। फिर यह हमारा 3 से कटेगा, यह 3 एक कम 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड की जो वैल्यू आई है आपकी, यहाँ पर 2, यह हो गया गुणे 2, यह हो गया गुणे 2,
अब यह हो गया गुणे 3, यह हो गया गुणे 3, यह हो गया गुणे 3। अब इसमें ये पहला स्टेप घनमूल का हो गया अभाज्य गुणनखंड। दूसरे स्टेप में हम इसके 3 3 के समान जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जोड़ा आप यह बनाएंगे, इसमें 2 2 2 है। दूसरा जोड़ा हमारा यह हो गया। अब इसमें देखिए इसके बाद कोई अंक आपका बचा नहीं, ठीक है। तो 3 3 गुणनखंड के समान जोड़े बन गए। इस समान जोड़े में कोई भी अंक आपका बचा नहीं। इस सवाल में हम देख रहे थे कि पहला जोड़ा हमारा 3 3 का बना, लेकिन दूसरे जोड़े में केवल 2 ही 3 था। तो यह जोड़ा आपका घनमूल के लिए पूर्ण नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें 2 बार ही 3 आया है, ठीक है। लेकिन इस युग्म में, इस जोड़े में आपका 2 आया कितनी बार? 3 बार, और 3 आया कितनी बार? 3 बार। इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी अंक नहीं बचा, और जब कोई अंक नहीं बचा तो 216 आपका पूर्ण घन संख्या हो गई। अगर इसी में आपका क्या हो जाता? 5, ठीक, तो 5 का आपका कोई जोड़ा नहीं बनता, तो यह आपका पूर्ण घन संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर आप यह ध्यान में रखेंगे कि कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 3 3 अंकों का जोड़ा बनेगा, और जोड़ा बनने के बाद कोई भी अंक शेष नहीं बचेगा, तब आपकी दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। अगर कोई अंक बचता है तो तब आपकी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः देखिए क्या लिखेंगे? अतः 216 पूर्ण घन संख्या है। 216 पूर्ण घन संख्या है। अब यह आपका पूर्ण घन संख्या हो गई, ठीक। तो इस तरह से हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी कब पूर्ण घन संख्या है और कब पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको हल करेंगे और वहाँ से पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या कब पूर्ण घन संख्या है और कब पूर्ण घन संख्या नहीं है।